नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रिस्ट पेन यानी कि हमारे कलाई में जो दर्द होता है उसके बारे में बात करेंगे। आजकल का जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, हम ज़्यादातर टाइम अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में बिताते हैं, तो इससे रिस्ट में पेन होना बहुत लाजमी है। लेकिन ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ये जो मोशन है, ठीक है, रिस्ट को आगे पीछे की तरफ मैं इस तरह से बेंड कर रहा हूँ, इसे हम लोग रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, इसको मैं करने के लिए आपको अपने हाथों को इस तरह से सामने की तरफ रख देना है और अपना जो पाम है वो नीचे की तरफ फेस करना है, फ्लोर की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन में फिर आप अपने रिस्ट को इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे। ठीक है, एकदम स्मूथली आपका मूवमेंट होना चाहिए, स्लोली करेंगे। इसे आप जितना करें उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपको 15 से 20 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये था रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज। अगला जो एक्सरसाइज है वो है रिस्ट डेविएशन। ये जो मोशन है इसको हम लोग रिस्ट डेविएशन कहते हैं। अगर ये मेरे लेडीज़ फिंगर की तरफ अगर मैं इसे डिविएट करता हूँ तो इसे मैं अल्नार डेविएशन कहता हूँ। अगर इसे मैं थंब की तरफ डिविएट करता हूँ तो इसे रेडियल डेविएशन कहूँगा। तो इसके लिए आपको अपने हाथों को सामने रख देंगे और अपना पाम है एक दूसरे को फेस करते हुए रख देंगे। देखिए, पहले मैं इस तरह से रखा था पहले वाले एक्सरसाइज में, अब मैं इसे इस तरह से रखूँगा, पाम जो है एक दूसरे को फेस करता होगा। अब मैं इसे ये मोशन में करूँगा। ठीक है, इसे जितना करेंगे उतना अच्छा है। वैसे 15 से 20 बार मिनिमम आप करेंगे। ठीक है, अब अगला जो एक्सरसाइज है वो है रिस्ट रोटेशन, और या फिर हम उसको अपने मेडिकल टर्म में रिस्ट सर्कमडक्शन भी कहते हैं। इसमें आपको अपने रिस्ट को इस तरह से पूरी तरह से रोटेट करना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो इसे भी आप अपने हाथों को सामने रख के इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे, फिर देन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, इसे भी जितना करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 15 से 20 बार ज़रूर करेंगे। बहुत आसान एक्सरसाइजेस है और ये बहुत असरदार भी है। इसमें ज़्यादा आपको समय भी खर्च नहीं होगा। सुबह सुबह उठे और आप इस तरह से कर रहे हैं। अभी शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये एक्सरसाइजेस आपको आसान लगने लगेगा और आपके कलाई में जो भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे इससे दूर होगा। अब हम अगला जो एक्सरसाइज बढ़ रहे हैं उसमें आपको अभी मैंने जो एक्सरसाइजेस बताया उसी को रिपीट करना है, लेकिन इस बार कुछ आपको वेट को ऐड करना है। आप कोई 1 किलो का डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 1 लीटर का पानी का बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 1 लीटर का पानी का बोतल है। चलिए मैं इसी से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। यही एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज को आपको करना है। आप दोनों हाथों में एक एक लीटर का पानी की बोतल का पकड़ करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो पहला एक्सरसाइज है वो है रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन इस तरह से कर लिए। देन रिस्ट डिविएशन, ठीक है, अल्नार डिविएशन, रेडियल डिविएशन, ये भी बोतल पकड़ करके आप कर लिए। ठीक है, एंड देन रिस्ट सर्कमडक्शन। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हल्का अगर भारी लग रहा है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था पानी का बोतल या फिर आप कोई वेट को पकड़ करके। यही सेम एक्सरसाइज आप ये थेरा बैंड की मदद से कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस बैंड है, ये रबर का बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, इसकी मदद से भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका एक्सरसाइज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको करने में भी अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि इससे और कौन कौन सा रेस्ट का एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप उस वीडियो को देखिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बताया हूँ एक्सरसाइजेस उसको मैं रिपीट कर दूँ। आपको अपने हाथों में एक एंड को इस तरह से लपेट लेना है और दूसरा एंड आपके पैरों के नीचे इस तरह से दबा देना है। ठीक है, उसके बाद आप सेम चीज़ ये देखिए, रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, देन रिस्ट डेविएशन। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। बाकी जितने भी एक्सरसाइजेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, उसमें जाकर के आप उस एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा। अब अगला जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हम लोग का जो काम है उसकी वजह से रिस्ट के आसपास स्टिफनेस भी डेवलप हो जाता है। कई बार हमारे रिस्ट में जो पेन है वो कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से होता है, यानी कि हमारे
हाथों में सूनापन जैसा भी आने लगता है, यहाँ पे दर्द होता है और हाथों में सूनापन जैसा भी आने लगता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आना चाहिए। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग। ये यहाँ रिस्ट के सामने वाला जो मसल्स होता है उसको हम लोग रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं, उसको स्ट्रेच करना है। तो आप अपने हाथ को इस तरह से सामने रख लें, उसके बाद फिर दूसरा हाथ लें और अपने उंगलियों के ऊपर इस तरह से रखें। आपका एल्बो पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, फिर आप इसे नीचे इस तरह से दबाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील होगा, जहाँ तक आप इसे ले सकते हैं, एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा, वहाँ तक आप ले जाइए और इसे कम से कम 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। फिर आप इसे दूसरे हाथ में चेंज कर लेंगे, इस तरह से करें, इसे 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस आप फिर से दोहराएं, 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। इस तरह से आप दोनों हाथों में 3 से 4 बार करेंगे, यानी कि इस राइट हैंड में 3 बार करें या 4 बार करें, लेफ्ट हैंड में 3 या 4 बार करेंगे, ठीक है। अब रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स का स्ट्रेचिंग, हमारे कलाई के ऊपर की तरफ के जो मसल्स होता है उसको हम लोग रिस्ट एक्सटेंसर्स बोलते हैं और इसको स्ट्रेच करना भी आसान है। वही प्रक्रिया है, आपको इस बार अपने हाथ को सामने रखना है और पाम जो है फ्लोर की तरफ फेस करेगा और फिर आप इसे इस तरह से पकड़ के अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन धीरे से रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर वही चीज़ आप करेंगे, रिस्ट 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे, इसे खींचेंगे और फिर रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक हाथ में 3 से 4 बार करना है। इस राइट हैंड में 3 से 4 बार, लेफ्ट हैंड में 3 से 4 बार, ठीक है। अब एक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये भी रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत आसान है और बहुत असरदार भी है। आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई के बीच में 1 मिनट का गैप लेकर के भी आप ये कर सकते हैं। आपको ये नमस्कार पोजीशन में लाना है, ठीक है। आप पहले इस तरह से नमस्ते कर दिए, फिर धीरे 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 आप इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसे आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, देन रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से नमस्ते करेंगे एंड देन नीचे इसको ले जाएंगे, इसे 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो था एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट में पेन है तो आप रिस्ट एक सपोर्ट आता है, रिस्ट सपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रिस्ट सपोर्ट आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप ख़रीद सकते हैं। और छोटा चीज़ का आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं तो आपको ऐसा माउस पैड इस्तेमाल करना है जहाँ पे एक कुशन हो, जहाँ पे आप उसको अपने रिस्ट को रेस्ट कर सके और फिर आप माउस में काम कर सकें। और फिर बीच बीच में कंप्यूटर प्रोफेशनल को तो मैं सलाह दूंगा कि हर आधे घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लें और ये जो कम से कम ये वाला एक्सरसाइज आप कर लें, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। रिस्ट पेन का एक और कारण है जिसमें यहाँ पे एक लंप डेवलप हो जाता है, ठीक है। यहाँ जस्ट रिस्ट के ऊपर में यहाँ पे एक सूजा हुआ लंप सा डेवलप हो जाता है। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देखिए। और अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस वीडियोज़ में भी मेरे बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। तो ये सब चीज़ को फॉलो करें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।